एक समय पर बरसात की पहली बूंद पड़ते ही आनंदपुर की मिट्टी महका करती थी और पूरे गांव में जीवन की खुशबू फैल जाती थी। आज वही मिट्टी प्यास से चटक चुकी है। पेड़ों की डालियां झुक गई हैं, जैसे वो भी आसमान से पानी की भीख मांग रही हों। जहाँ कभी नदियां भरपूर थीं, आज वहाँ सिर्फ खामोशी और दरारें बची हैं। ये सिर्फ मिट्टी की कहानी नहीं है, पूरे गांव की है। अगर तू मर गई तो सिर्फ खेत नहीं सूखेंगे, हमारा खाना, हमारी मेहनत और हमारा कल सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम जिंदा है तो सिर्फ तेरी वजह से। अगले दिन देव अपनी झोपड़ी के बाहर चिंता में डूबा हुआ बैठकर अपने सूखे पड़े कुएं को देख रहा था। तभी वहां हरि काका आते हैं। हरि काका थकी हुई आवाज में बोलते हैं, बेटा, गांव खाली हो रहा है। लोग भूख से नहीं, डर से भाग रहे हैं। मैंने यहां अपना पूरा जीवन बिताया है और अब मेरी समझ, उम्र भी हो गई है। लेकिन तेरी तो अभी पूरी उम्र बाकी। तू चला क्यों नहीं जाता यहां से? देव आंखों में गुस्से और दर्द के साथ, जो डर गया वो चला गया, पर मैं अपनी जड़ें यहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंने यहाँ जन्म लिया है काका। मैंने कैसे अपनी धरती माँ को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर चला जाऊं? मैं मर जाऊंगा, पर यहाँ से नहीं जाऊंगा। उनकी ये बातें सुनकर देव की पत्नी काव्या चिंतित हो जाती है और देव जैसे ही घर के अंदर आता है उससे कहती है, प्यार काफी नहीं होता देव, पेट भी तो भरना पड़ता है। अगर सब चले जाएंगे तो ये धरती किसके लिए जिएगी? हम भी अगर अब इस तरह से अपनी जन्मभूमि छोड़कर जाएंगे तो गांव में कोई नहीं बचेगा। काव्या की आंखों से आंसू छलकते हैं। वो देव को देखती है, फिर गांव की तरफ। काव्या फिर रुक रुक कर बोलती है, जब इस गांव में उम्मीद लौटे मुझे लेने आ जाना, पर अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। देव कुछ नहीं कहता, बस सिर हिलाता है। घर का दरवाजा बंद होता है और काव्या चली जाती है। धूल के बादल में काव्या का चेहरा ओझल। देव अकेला खड़ा रह जाता है। दोपहर, तपती जमीन, दूर से देव चलता हुआ, कंधे पर मटका, हर कदम के साथ पानी छलकने का डर। सूरज सिर पर आग बरसा रहा है। रास्ते के किनारे एक नीलकंठ साधु सूखे पेड़ के नीचे बैठे हैं, जिनकी सांस भारी हो चुकी है और गला सूख गया है। नीलकंठ साधु कमजोर आवाज में बोलता है, प्यास लगी है बेटा। देव रुकता है, मटके की ओर देखता है। बिना एक पल गंवाए देव मटका आगे बढ़ाते हुए बोलता है, संकट बहुत बड़ा है, पर इंसानियत उससे बड़ी है। साधु मटके से पानी पीते हैं, चेहरे पर सुकून उतरता है। फिर नीलकंठ साधु देव को देखते हैं और खुश होकर बोलते हैं, बेटा, धरती तुम्हें पहचानती है। साधु का हाथ देव के सिर पर आशीर्वाद में उठता है। हवा चलती है, मिट्टी की खुशबू का आभास। अचानक रोशनी बदलती है। तेज धूप नरम उजाले में बदल जाती है। हवा थम जाती है, जैसे वक़्त ने सांस रोक ली हो। नीलकंठ साधु अब भगवान जैसे दिखाई देते हैं, शांत, प्रभावशाली। नीलकंठ साधु, गूंजती हुई स्थिर आवाज, देवताओं को दोष मत दो, धरती हमेशा इंसानों को चुनती है। तभी नीलकंठ साधु देव को कुछ बीजों की पोटली देते हैं और कहते हैं, इसे बो, पर स्वार्थी मत बनना, कभी दूसरों की भी मदद करनी होगा। देव बीजों को दोनों हाथों से थाम लेता है। आंखों में डर नहीं, अब जिम्मेदारी है। हवा चलती है, सूखी मिट्टी पर पहली बार उम्मीद की सरसराहट। नीलकंठ साधु धीरे धीरे उजाले में विलीन हो जाते हैं। देव खुद से धीमे स्वर में, देव खुश होकर सोचता है, अगर सभी की मदद रास्ता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, और खुशी से झूमने लगता है। अगले दिन देव बाबा के दिए हुए बीज अपने खेत में खुशी खुशी बोता है और जैसे बुआई पूरी होती बारिश होना शुरू हो जाती है। ये देखकर देव खेत में ही नाचने लगता है।